क्या होती उतरन। जब से तपस्या ने वो घर छोड़ा है तब से वो मेरे साथ हैं। ठीक है, पर मुझे लगता है कि इस रिश्ते को एक पहचान मिलनी चाहिए, एक सामाजिक नाम। इसलिए हम शादी करना चाहते हैं। मेरे माँ बाप नहीं हैं। आप और आपका परिवार आएंगे तो बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा हमें, बहुत खुशी होगी हमें। आपकी बेटी जिद्दी है, गलतियां करती है, मैं कभी उसे उन गलतियों की सजा मिलती है और कभी नहीं। पर मैं चाहता हूं कि वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, इज्जत को भूल जाएं, इन गलतियों को भूल जाएं। और इस नई शुरुआत के लिए आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। हमारी बेटी किसी की शादीशुदा जिंदगी उजाड़कर अपनी जिंदगी बसाने चली है, और वो चाहती है कि हम उसे आशीर्वाद दें। कम से कम आप में तो इतने संस्कार हैं कि बड़ों के आशीर्वाद की अहमियत समझ सके। तपस्या ने तो हमें बताने की जरूरत ही महसूस नहीं की। हमें माफ कर दीजिएगा। तपस्या से जाकर कह दीजिए कि शादी में ना तो हम या हमारे परिवार का कोई सदस्य आएगा। कह दीजिएगा उससे हमारी एक बेटी की बर्बादी से हम इतने परेशान हैं कि शहनाई की आवाज नहीं सुन पाएंगे हम। देखिए, आप आए तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन तपस्या से कह दीजिए इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद है। पागल थे हम जो उसे ढूंढते फिरते रहे। कैसे भूल गए हम? तपस्या जो चाहती है उसे हासिल करना भी जानती है। जिद्दी तो वो है, पर जब सख्ती से उसे सही रास्ता दिखाना चाहिए था तब उसे लाड प्यार दिया गया। हमसे ही हमारी बेटी का परिचय करा रहे हैं। अच्छी तरह से जानते हम उसे। आपकी बेटी कैसी है? उम्मीद करते हैं कि आप दोनों उसे एक अच्छी परवरिश देंगे। तपस्या एक अच्छी बेटी नहीं बन सकी, कम से कम एक अच्छी मां बन जाए। सीने पर जो बोझ है वो शायद थोड़ा कम हो जाए।
तपस्या, काश तुम अपने पिता को समझ पाती। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये अब तक तुम्हारी फिक्र करते हैं, तुम्हारी बेटी की फिक्र करते हैं। अगर इन्हें पता चल गया कि कैसे तुम एक अनाथ आश्रम के बाहर अपनी नन्ही सी बेटी को छोड़कर चली गई, तो ये सिर्फ नाराज ही नहीं, तुमसे नफरत करने लगेंगे। बदकिस्मत हो तुम, अपने ही पिता को समझ नहीं पाए। आपने जवाब नहीं दिया। सब ठीक है। नमस्ते। देखिए ना, सर की दवा का वक्त हो चुका है, पर वो मना कर रहे हैं। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मैं डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ। दादू, दवाई ले लीजिए। आमा के मरते दो, मरने तो मुझे बहुत जी लिया। ऐसा मत कहिए दादू, दवाई ले लीजिए प्लीज। फिर मुझे आपसे कुछ कहना है, एक सच। सच सुन चुका हूं मैं। तब सोया नहीं था मैं, बस आंख बंद थी मेरी। सच सुनकर आंख खुल गई। मेरा बेटा जिंदा है। उसने अपनी ही मौत का नाटक रचा। इतना बड़ा नाटक, इतना बड़ा छल, वो भी अपने बाप के साथ। थक चुका हूं मैं। हार गया हूं बेटी। तुमसे कोई रिश्ता तो है नहीं मेरा, फिर भी कुछ मांगूंगा तो दोगी। कहिए ना। इस दवा के बदले में जहर दे दो। जहर दे दो। ऐसा मत कहिए दादू। दादू, आप हार मान गए। मैंने तो सुना था कि आपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। उसूलों के लिए आपने अपने बेटे को भी त्याग दिया। दादू, आप जैसे इंसान अगर थक गए, हार मान दे, तो हम किसकी तरफ देखें? नहीं दादू, आपको लड़ना होगा। मेरे दादू कभी हार नहीं मान सकते। और दादू, झूठ कभी नहीं जीतता है। अविनाश ने जो कुछ भी किया, उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अब नहीं सहा जाता। बहुत सहा मैंने। जन्म दिया उसे, गोदी में खिलाया,
बीमार पड़ा तो सिरहाने बैठा रहा रात रात, लेकिन वो जिंदा है, ये बात मुझसे छिपाई। ये जीवन निरर्थक है, निरर्थक नहीं दादू, अब भी जीवन में अर्थ है दादू। अपनी खातिर ना से कान्हा की खातिर। आपको पता है दादू, वो मासूम बच्चा हमेशा डरा हुआ सहमा सा रहता है, डरता है वो अपने मामा से। दादू आज अगर आपने हार मान ली तो उस कान्हा का क्या होगा? उसका तो सच पर से, न्याय पर से विश्वास ही उठ जाएगा। और अगर कान्हा अविनाश के साय में पला तो शायद उस जैसा ही बन जाएगा। दादू, आप में अब भी लड़ने की ताकत है। ये वक्त हार मानकर आंखें बंद कर लेने का नहीं है दादू, बल्कि लड़ने का है। ठीक कह रही हो बेटी, ठीक कह रही हो तुम। मैं हार नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा मैं हार। मैं अपने बेटे के चेहरे पर से नकाब उठा दूंगा, उसे उसके किए की सजा दिलवाऊंगा मैं, ताकि उससे भी तो पता चले कि उसके पिता ने मरते दम तक षड्यंत्र और साजिश के आगे सर नहीं झुकाया, हार नहीं मानी। हाँ बेटी, वहां एक डायरी रखी है, उसे लेकर आओ। बारहवें पेज पर देखो जी। 2 फोन नंबर है वहां। इफ्तिखार पुलिस ऑफिसर है, दोस्त है मेरा। उससे कहना कि मैंने उसे घर पर बुलाया है, और हाँ, पुलिस वर्दी में ना आए। और दूसरा नंबर मेरे वकील का है, उनसे कहना कि मैंने फौरन यहां बुलाया है। बेटी आओ। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। जी दादू। बेटी जी। मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानता, पर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए। तुम जिसकी भी जीवन संगनी बनोगी, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। अविनाश जी। ईशा जी साहब अब कैसे हैं? डॉक्टर ने तो बताया बहुत अच्छे हो गए हैं। जी बहुत अच्छे हैं। सब आपकी वजह से? नहीं नहीं, आप ही की तो वजह से उनकी ये स्थिति है। आपको उनकी कितनी चिंता है।